नमस्कार। ज्योग्राफी के क्विक रिवीजन सीरीज़ का ये चौथा पार्ट है। पहले हम लोग इसमें वन लाइनर करेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला नंबर से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? ये 23 मई 1929 को, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना 23 मई 1929 को दिल्ली में। रबी फसल का बुआई अक्टूबर नवंबर में। रबी फसल का जो बुआई है वो अक्टूबर नवंबर में होता है। रबी फसल की कटाई कब होता है? मार्च से अप्रैल में होता है, अप्रैल से मार्च में होता है। रबी फसल का बुआई अक्टूबर नवंबर, रबी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई, खरीफ फसल का बुआई जून जुलाई, खरीफ फसल का कटाई नवंबर दिसंबर में। खरीफ फसल का कटाई नवंबर दिसंबर। खरीफ फसल प्रमुख जो रबी फसलें हैं वो कौन कौन सा है? गेहूँ है, चना है, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू। गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सभी रबी फसल है। खरीफ फसल कौन कौन से होते हैं? उसका एग्जाम्पल धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये सभी खरीफ फसल के उदाहरण हैं। प्रमुख नकदी फसल कौन कौन से होते हैं? गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन, ये सभी नकदी फसल हो गए। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है? ये एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है। हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 से 68 के बीच में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था, 1967 से 68 बीच में। और इसके जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है? तो ये नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है। ये अमेरिका के थे, नॉर्मन बोरलॉग। ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के प्रमुख उत्पाद फसल कौन कौन सा था? ये मैक्सिकन प्रजाति का गेहूँ। हरित फसल में प्रमुख मुख्य उत्पाद फसल कौन सा था? ये मैक्सिकन प्रजाति का गेहूँ, ये प्रमुख उत्पाद था। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। हरियाली योजना, जल प्रबंधन। सबसे पुराना तेल भंडार दिग्बोई असम, जो कि एशिया का भी सबसे पुराना तेल भंडार है। सबसे पुराना तेल भंडार दिग्बोई। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधक संयंत्र स्थापित हुआ कहाँ पे? दिग्बोई में 1901 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम तेल का शोधन कारखाना संयंत्र कहाँ हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था दिग्बोई में, और 1901 में दिग्बोई असम में है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था, ये 1874 में कुल्टी, बंगाल में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी जगह है बंगाल में, वहाँ किया गया था 1874 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का स्थापना 1907 में झारखंड के जमशेदपुर यानी कि साक्ची में, और जमशेदी टाटा द्वारा जमशेदपुर में 1907 में टिस्को कंपनी का स्थापना हुआ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना 1964 में बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में किया गया। बोकारो झारखंड में सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के सहयोग से ये स्थापना हुआ था 1964 में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का स्थापना 1956 ब्रिटेन के सहयोग से, और वर्तमान में कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। 1956 में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था। राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में। राउरकेला उड़ीसा, जर्मनी के सहयोग से 1959 में। भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना भिलाई 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ में। यूएसएसआर के सहयोग से छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना 1955। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना हुई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना 24 जनवरी 1973 24 जनवरी को सेल का स्थापना हुआ था। भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कर्नाटक में है। भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कर्नाटक में है। सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापित की गई थी कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में कोलकाता में 1818 में। सूती वस्त्र का पहली मिल स्थापना की गई थी फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में। सूती वस्त्र की राजधानी कहलाता है मुंबई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। सूती वस्त्र का राजधानी मुंबई, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। भारत का बोस्टन कहलाता है अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। और सोने का रेशा कहते हैं जूट को। चलिए आगे देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1936 में, पुराना नाम था इसका हेली, हेली इसका पुराना नाम था। 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस है, लद्दाख में। लद्दाख का जो हेमिस नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को, जहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? ये नागार्जुन श्रीशैलम है आंध्र प्रदेश में। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहलाता है कौन? कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। कैलाश सांखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कैलाश सांखला। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाता है सलीम अली। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? श्रीनगर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर। तडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र, तडोबा महाराष्ट्र। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर। शिवालिक हाथी आरक्षण क्षेत्र उत्तराखंड। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड। रणथंभौर चीता शरण स्थल राजस्थान में, रणथंभौर राजस्थान। और वेदांतंगला पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, वेदांतंगला तमिलनाडु में। राजीव गांधी नेशनल पार्क नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान इसको बोलते हैं। राजीव गांधी नेशनल पार्क नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटका में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान देहरादून। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ से प्रस्तुत होता है? ये भी देहरादून से होता है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? फोसिल्स नेशनल पार्क, ये है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पे है? ये न्यू दिल्ली में है। एक बार फिर से देख लेते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ से प्रस्तुत होता है? ये देहरादून से होता है। जीवाश्म यानी कि फोसिल्स नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पे है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क ये जैसलमेर में है, राजस्थान में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर राजस्थान। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य, मध्य प्रदेश। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पे है? ये बनेरघट्टा है, बनेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर। भारत का प्रथम तितली उद्यान बेंगलोर में। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है टाइगर के लिए। रणथंभौर जो वन्य प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है टाइगर के लिए। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, जो असम में है। काजीरंगा एक सींग के गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह नाहवा सेवा, जिसका अन्य नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि मुंबई में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह एवं सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ये विशाखापत्तनम है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का, और सर्वश्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह है ये विशाखापत्तनम है। गुजरात में स्थित है कांडला है, जो कि ज्वारीय बंदरगाह है। गुजरात में स्थित जो कांडला है वो ज्वारीय बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है। सबसे पुराना बंदरगाह भारत का चेन्नई। गुजरात का दहेज रासायनिक बंदरगाह है। जो गुजरात का जो दहेज है वो रासायनिक बंदरगाह है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील संबंधित है प्रोटो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति से। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। भारत में मुख्यतः 4 टाइप के प्रजाति होते हैं, उसमें एक है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, इससे संबंधित है, भील संबंधित है। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति गोंड। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है नीलगिरी हिल्स, तो जो कि तमिलनाडु में। टोडा नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु। बहुपति विवाह प्रथा कहाँ पे? टोडा जनजाति में प्रचलित है। बहुपति विवाह जो प्रथा है वो टोडा जनजाति में प्रसिद्ध है। और टोडा कहाँ पे है? नीलगिरी हिल्स पे है, जो कि तमिलनाडु में है। द्रविडियन प्रजाति संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। द्रविडियन संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है कौन? तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो थारू जनजाति है ये दिवाली को शोक के पर्व में मनाती है। संथाल निवासी है पूर्वी भारत के। संथाल पूर्वी भारत के, जिसमें बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, असम, उड़ीसा इस सब में संथाल निवास करते हैं। संथालियों में विवाह को कहा जाता है उपला। संथालियों में विवाह को बोला जाता है उपला। गद्दी जनजाति रहती है हिमाचल प्रदेश में। गद्दी जनजाति हिमाचल। बोडो जनजाति निवास करती है उत्तर पूर्व को गारो पहाड़िया में। उत्तर पूर्व की गारो पहाड़िया में बोडो जनजाति है।
और असम में बोडोलैंड का भी अलग से मांग होता है, बोडोलैंड। सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान के 12 जिले में, सहरिया जनजाति राजस्थान के 12 जिला में, बोडो जनजाति गारो पहाड़ी में, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, संथाल का विवाह को बोला जाता है बुपला, और संथाल निवास करते हैं पूर्वी भारत में। भारत के सबसे आद्य जनजाति जाड़वा है, भारत का सबसे आद्य जनजाति जाड़वा है। जाड़वा पाई जाती है कहाँ पे? अंडमान निकोबार में, जाड़वा पाई जाती है अंडमान निकोबार आइलैंड में। गारो जनजाति पाई जाती है, ये मेघालय में, असम में, मिजोरम राज्य में, मेघालय, असम, मिजोरम में गारो जनजाति पाई जाती है। सरहुल त्यौहार मनाया जाता है झारखंड के उड़ाव में मुंडा और हो जनजाति द्वारा, मुंडा हो उड़वा जनजाति द्वारा झारखंड में मनाया जाता है सरहुल त्यौहार। लेप्चा जनजाति पाई जाती है, लेप्चा जनजाति जो पाई जाती है वो सिक्किम में, लेप्चा सिक्किम। ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया लोग, ऋतु प्रवास क्या करते हैं भूटिया लोग। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मालाबार पहाड़ी में, केरला में, मालाबार पहाड़ियों में, केरला में। मोपला विद्रोह भी हुआ था केरला में। गुज्जर जनजाति निवास करती है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। बायोटेक पार्क अवस्थित है, बायोटेक पार्क कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में है। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटका में, चंदन वृक्ष कर्नाटका। बायोटेक पार्क लखनऊ। फूलों की घाटी यानी कि चमोली में स्थित है उत्तराखंड में, फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स, ये स्थित है उत्तराखंड, चमोली डिस्ट्रिक्ट। मकराना संगमरमर की खान कहाँ है? ये राजस्थान में है। मकराना संगमरमर काका खान, ये है राजस्थान में। क्वार्ट्ज बनता है सिलिका ऑक्साइड से, क्वार्ट्ज बनता है सिलिका ऑक्साइड से। भारी जल तैयार किया जाता है ट्राम्बे में, भारी जल तैयार किया जाता है ट्राम्बे में। सरक्रिक रेखा अवस्थित है, ये कच्छ के रण में, सरक्रिक रेखा कच्छ के रण में। सर्वाधिक हिरण पाई जाती है भारत में, सर्वाधिक जो हिरण पाई जाती है वो भारत में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम क्या है? नेफा है। अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम क्या है? नेफा है। और मीटरोलॉजिकल अध्ययन को क्या बोलते हैं? ये मौसम का मीटरोलॉजिकल अध्ययन, मौसम का। चाय उगाई जाती है अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में, चाय जो उगाई जाती है अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में उगाई जाती है। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए, घाटशिला तांबा के लिए। बोमडीला लौह खान कहाँ पे है? बोमडीला छत्तीसगढ़, सॉरी बेलाडीला जो लौह खदान है ये कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी में सर्वाधिक जो घने जल मिलते हैं ये भूमध्य रेखा पर मिलते हैं। केसर उत्पादन का एकमात्र राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर, और इसके लिए जीआई टैग भी मिला हुआ है। मेरीकल्चर कहते हैं समुद्री जीव की खेती, मेरीकल्चर समुद्री जीव की खेती। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय है केरला में, उर्वरक उत्पादन केंद्र केरला। मॉन्ट्रियल संलेख संबंध है ओजोन के अपक्षयन से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन के अपक्षयन से संबंधित है। गोकुड़ झील का निर्माण नदियों के अपरदन से होता है, नदियाँ जब रास्ता अपना चेंज कर लेती हैं तो गोकुड़ झील का निर्माण होता है। कोक का निर्माण किससे होता है? ये कोयला से होता है, कोक का निर्माण कोयला से होता है। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार मिलते हैं कहाँ पे? तमिलनाडु के तट भाग में। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन जो पाया जाता है वो तमिलनाडु के तट वाले भाग में पाया जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं मेघालय को, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं मेघालय को। अब बिहार स्थित सबसे लंबी नदी पुल कहाँ है? महात्मा गांधी सेतु, इसका लंबाई कितना है? 5.575 किलोमीटर। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में, गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश। मैंग्रोव वन अवस्थित पाई जाती है सुंदरवन में, मैंग्रोव वन सुंदरवन। और दंडकारण्य पठार अवस्थित है कहाँ पे? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में। दंडकारण्य ये है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में। तिरुपति अवस्थित है सेलाचलम पहाड़ी पर, सेलाचलम पहाड़ी पर तिरुपति स्थित है। और नेत्रहाट स्थित है झारखंड के तेल्हार जिला में, लातेहार जिला में। नेत्रहाट स्थित है झारखंड में, और कौन सा जिला है? लातेहार। तलचर स्थित है कोयला खदान के लिए, जो तलचर स्थित है वो कोयला खदान के लिए स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? ये है केरला में, सबरीमाला केरला। समुद्री उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? केरला है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरला। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र, कपास के उत्पादन में जो अग्रिम राज्य है वो है केरला, महाराष्ट्र। इलायची या काजू का सबसे बड़ा उत्पादक केरला, इलायची और काजू का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो केरला है।
लाल मिर्च का उत्पादक आंध्र प्रदेश, लाल मिर्च का उत्पादक आंध्र प्रदेश। भारत के प्रमुख खाद्य फसल क्या है? ये चावल है। भारत में प्रमुख जो खाद्य फसल है वो चावल है, और हाल ही में चाइना को पछाड़कर चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो देश है वो इंडिया बन गया है वर्ल्ड में। सबसे अधिक कहवा होता है कर्नाटका में, सबसे अधिक कहवा पाया जाता है कर्नाटका में। चावल का कटोरा किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर, और भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? वो मुंबई है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इससे रिलेटेड एमसीक्यू कर लेते हैं हम लोग। टाइगर स्टेट के रूप में किसको बोलते हैं? टाइगर स्टेट के रूप में जानते हैं हम लोग मध्य प्रदेश को। बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं सलीम अली को। भारत में बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? भारत में जो बायोटेक पार्क स्थित है वो लखनऊ में है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कौन है? वो नॉर्मन बोरलॉग है। सूती वस्त्र का राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्र का राजधानी जो है मुंबई को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे बड़ा हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क, सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क हो जाएगा। और भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? ये कैलाश सांखला को बोलते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया। लेप्चा जनजाति सिक्किम, लेप्चा सिक्किम। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? श्रीनगर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर। जीवाश्म यानी कि फोसिल्स नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फोसिल्स नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पे? राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है नई दिल्ली में। नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पे है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर राजस्थान, नेशनल वुड फॉसिल पार्क। ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति कौन सी है? कौन सी जनजाति है जो हर एक ऋतु में अलग अलग जगह पे निवास करती है? वो है भूटिया। मोपला जनजाति कहाँ निवास करती है? मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ पे? केरला में निवास करती है मोपला जनजाति। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन से है? भारत में हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? भारत में हरित क्रांति का जो शुरुआत है वो 1967 से 68 में हुआ था। हरियाली योजना का संबंध किससे है? हरियाली योजना का संबंध है जल प्रबंधन से, ऑप्शन नंबर बी। देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? प्रथम लौह इस्पात जो कारखाना है भारत में वो सबसे पहले स्थापित हुआ कुल्टी में, ऑप्शन नंबर डी कुल्टी, वेस्ट बंगाल। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का स्थापना कब हुआ था? तो टिस्को का स्थापना हुआ था 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से? तो बोकारो स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट दोनों हुआ था रूस के सहायता से, ऑप्शन नंबर सी। भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसको कहते हैं? ये कहते हैं अहमदाबाद को। अब भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा था? भारत का प्रथम नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है कौन सी जनजाति? ये जनजाति है थारू जनजाति। गद्दी जनजाति किस राज्य में रहती है? गद्दी जनजाति रहती है हिमाचल प्रदेश में। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश। सहरिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? सहरिया जनजाति है राजस्थान में। सहरिया जनजाति राजस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है दिल्ली में। रबी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर-नवंबर में। रबी फसल की बुआई अक्टूबर-नवंबर में। प्रमुख रबी फसल कौन सा है? तो प्रमुख रबी फसल है चना, गेहूं, मटर, ये सभी रबी फसल है। उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो होती है जून जुलाई में। खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई में। प्रमुख खरीफ फसल कौन सा है? प्रमुख खरीफ फसल है गन्ना, बाजरा, धान, तीनों है। उपरोक्त में से एक से अधिक। मकराना संगमरमर की खान कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में मकराना जगह पड़ता है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? ये कानपुर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के कर्नाटका में है। भारतीय वन्यजीव स्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्यजीव स्थान स्थित है देहरादून में। भारतीय वन्यजीव स्थान देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वन अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये भी देहरादून में है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पे है? भारत का प्रथम जो तितली उद्यान है वो है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, कर्नाटका।
देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, असम में पड़ता है। रसायन बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? ये दहेजा रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापत्तनम, और ये नेचुरल है। भारत में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? कौन सा जनजाति है जिसका संख्या सर्वाधिक है भारत में? ये है भील, ऑप्शन नंबर बी। बहुपति विवाह का प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो बहुपति विवाह का जो प्रथा है वो है टोडा से, ऑप्शन नंबर सी। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का स्थापना किसके सहयोग से हुआ? तो दुर्गापुर हुआ था ब्रिटेन के संबंध से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।